तो नगरीय निकाय की जंग छिड़ गई है। नगरीय निकाय की जंग शुरू हो चुकी है। 8 बजे जो है आज से वोटिंग शुरू हो रही है। आज हमारे साथ अलग अलग निकाय से संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजधानी रायपुर से इम्तियाज अंसारी जुड़ चुके हैं, वहीं शशिकांत और बंकिम सना भी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले इम्तियाज के पास जाएंगे और पूछेंगे कि क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है। इम्तियाज, क्या मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है? बिल्कुल, क्योंकि 8 बज गए हैं और मतदाताओं के आने का सिलसिला जारी है। ये आप बाजाबता लाइन देख सकते हैं किस तरीके से मतदाता अभी से लाइन लगा के वोट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मतदान करेंगे अपना। और जिस तरीके से आज लगभग जो मतदान होने हैं, या रायपुर की बात करें तो 70 वार्डों का जो मतदान होना है, ये हम इस समय जो है आनंद समाज वाचनालय में है। और ये आप देख सकते हैं कि लोगों का किस तरीके से कतार लगा हुआ है। और अब मतदाता है वो यहाँ वोटिंग करने आए हैं, क्योंकि अब कुछ ही समय में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि एक बार अंदर भी दिखाएं किस तरीके से यहाँ अभी मतदान की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। और तैयारियां जो है वो लगभग पूरी हो गई है। और लोग जो है जो मतदान करवा रहे हैं, ये पहला मतदान जो है वो कर रहे हैं। दिखाइए, इधर इधर दिखाइए, वो मतदान जो है वो पहला मतदान हो रही है। जिस तरीके से अभी आपको आवाज आ रही होगी सीटियों की, वो पहले शख्स है जो इस बूथ पे पहला मतदान डाले हैं। और जिस तरीके से आज जो मतदान होने हैं, जो 70 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं, उनका भाग्य जो है आज कैद होने वाला है। आप पहला वोट डाले हैं, कैसा लग रहा है और किस तरीके से आप अपील करना चाहते हैं लोगों को? मतदान तो सभी आम लोग तक करना चाहिए। मतदान बहुत आवश्यक है। मतदान के जरिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। मतदान मतदान करना चाहिए। तो और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। मैम, आप भी सुबह पहुंचे हैं, क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? दूसरी बात है, मतदान करना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? इसका पहला वोट है। पहली बार दे रहे हैं। बार आप इसमें नाम जुड़ा है, क्या कितना उत्सुकता है, किस तरीके से आप पहुंचे हैं और क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं? बहुत एक्साइटमेंट है। तो कई लोग हैं जो पहली बार मतदान डालने हैं, और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। आप भी मतदान करने इसलिए पहुंचे हैं कि ताकि भीड़ ना हो। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि शहरी मतदाता जो है बहुत कम निकलते हैं? बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे शहर में तो काम काज से फुर्सत नहीं रहता है, इसीलिए हम सवेरे सवेरे आ जाते हैं। और मैं तो अपील करूंगा कि सर पहले वोट फिर दूसरा काम। पहले वोट करें फिर दूसरा काम। तो पद्मा, यहाँ जो है वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। और बिल्कुल इम्तियाज, नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मतदान हो रहा है आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। हमारे साथ शशिकांत भी जुड़े हुए हैं। शशिकांत, क्या कुछ तैयारियां देख पा रहे हैं आज आप अभी, और किस मतदान केंद्र में अभी आप हैं? और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 8 बजे जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी, तो क्या कुछ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? बिल्कुल पद्मा, देखिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिस मतदान केंद्र में हम मौजूद है, यहाँ से बीजेपी के महापौर के जो प्रत्याशी है मीनाल चौबे, वो मतदान करेंगे। और मतदान केंद्र की हम सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। जिस तरह से जो मतदान केंद्र है वहाँ पर जो मतदाता है वो बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। चूंकि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के महापर्व पर जो हिस्सेदारी निभाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। हम मतदाताओं के पास भी जाकर उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वे किस तरह की जो महापौर है और किस तरह के पार्षद वो अपने क्षेत्र में चाहते हैं। अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मतदाता है वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। चूंकि जो ईवीएम से वोट डाले जाने हैं, ईवीएम से वोट डाले जाएंगे और 2 बार जो है वोट डाले जाएंगे। चूंकि एक बार महापौर के लिए मतदान करेंगे और दूसरी बार जो है पार्षद के लिए। तो ऐसे में एक बार जब वीप की बटन जो है दब जाएगी, उसके बाद दूसरे तौर पर दूसरी बार जो है पार्षद के लिए जो है मतदान डालेंगे। कुछ मतदाता है यहाँ मौजूद है, आप मतदान डालने के लिए आए हैं, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर मतदान डालेंगे?
अच्छा काम हो, नाली अच्छी हो, स्वस्थ शहर हो, रोड अच्छी हो, इसी मुद्दे के साथ वोट करने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है जो प्रत्याशी अभी मैदान पे है काबिल है, उस पर किस तरह के काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप क्या सोच कर जी कर पाएंगे जी। आप क्या सोच रहे हैं? आप युवा है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह से चूंकि किस तरह से नेता होना चाहिए? चूंकि जो बात की जाए निकाय चुनाव में या निगम में, आमतौर पर जो मूलभूत सुविधाएं है उससे लोगों को जूझना पड़ता है। सोच अब इसमें तो है जो दिख रहा है वो अपने 5 सालों में तो अभी दिखता हुआ नजर आ रहा है, और है अपने आगे और होना चाहिए। और अपने वार्ड वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो है महापौर उसी को ही देना है, जो अपने स्वस्थ रखे, नाली को साफ रखे, या जो है। आप क्या कहेंगे? बस काम अच्छा होना चाहिए, कार्य अच्छा होना चाहिए, बस वही दुख सुख में काम आना चाहिए। कभी भी बनाया कार्य दस्तखत जो भी XYZ, बस वही है, कार्य अच्छा होना चाहिए। कि काम होना चाहिए। जरा अंदर की भी तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से जो मतदाता है वो एक के बाद एक जो है अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। चूंकि जो लोकतंत्र का महापर्व है, ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व पर जो मतदाता है वो अपने हिस्सेदारी निभाते हैं और जो अपने नेता है उनको चुनकर सामने लाते हैं। देखिए जैसे ही 8 बजा उसके बाद जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई। चूंकि इस बार EVM से जो मतदान हो रहा है, और EVM में इस बार मतदाताओं को 2 बार जो है जो EVM है उसका बटन दबाना होगा। चूंकि पहली बार जो महापौर है उसके लिए जो बटन है वो दबाना होगा, उसके बाद दूसरे जब बीप की बटन दबेगी उसके बाद दूसरे बार उसे जो पार्षद प्रत्याशी है उसके लिए भी उन्हें बटन दबाना पड़ेगा। और कुछ महिला प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद है, उनसे बिल्कुल शशिकांत आप बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ अलग अलग निकाय से संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी दंतेवाड़ा से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अभी क्या कुछ हालात देखने को मिले, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्या मतदाता वोटिंग करने पहुंच रहे हैं? जी हाँ, मैं बता दूं कि जो दंतेवाड़ा नगरीय निकाय क्षेत्र है, दंतेवाड़ा के 5 नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, जिसमें बारसूर, गीदम, दंतेवाड़ा, बचेली और किरंदुल जो नगरीय निकाय क्षेत्र हैं वो आते हैं। और इन 5 नगरीय निकाय क्षेत्र में मतदाता जो है सुबह से ही अमूमन देखा जाता है कि अति संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है वो 7 बजे से 3 बजे तक होते हैं। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव के लिए इस बार जो समय सीमा है वो बढ़ा दी गई है, 8 बजे से 5 बजे तक कर दी गई, जिसके कारण सुबह 7 बजे से मतदाताओं को यहाँ आदत सी हो गई है कि सुबह 7 बजे से ही यहाँ मतदान शुरू हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से ही किस तरीके से मतदान केंद्रों में भीड़ लगी हुई है, और लगातार यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया जो 8 बजते ही शुरू हो गई है। मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो पुरुष मतदाताओं के से ज्यादा महिला मतदाताओं में यहाँ पे खासा उत्साह है। हम हमारे महिला मतदाताओं से भी पूछना चाहेंगे कि किस तरीके के किन मुद्दों को लेकर के ये इस बार मतदान कर रहे हैं। हाँ, आप बताएंगे, आप मतदान करने आए हैं कि क्या मुद्दे क्या हैं आपके यहाँ? ये हम बचेली नगर पालिका क्षेत्र की बात कर रहे हैं, बचेली नगर पालिका क्षेत्र से क्या मुद्दे हैं? पानी है, बिजली है, रोड है, ये सब है। इसकी सुविधा हमारे वार्ड में बिल्कुल नहीं है, तो हम चाहते हैं कि उस वार्ड में हम लोगों को ये सब सुविधाएं मिले। तो यहाँ कहीं ना कहीं पिछले कार्यकाल की नाराजगी भी देखने को मिलती है कि जो मतदाता है वो अमूमन जो बिजली, रोड, पानी, जो इस तरीके के मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर के ही नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, और नगरीय निकाय में मतदाता मतदान करते हैं। और इसके अलावा जो उनके जो दस्तावेजी कार्य होते हैं, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इन सब मुद्दों को लेकर ही यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। बिल्कुल जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नगरीय निकाय की जंग जो है सज चुकी है। आज अलग अलग निकायों से ये हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं और अलग अलग जो मतदान केंद्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 बजे से जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी और मतदाता जो है मतदान कर रहे हैं। 10 नगर निगम, 39 नगर पालिका में मतदान हो रहा है। 114 नगर पंचायतों के लिए भी मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो निकाय की जंग में जंग जो है छिड़ चुकी है और अलग अलग
निकाय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मतदाता अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें अपने मत का प्रयोग करने लोग घरों से निकलकर मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो महापौर पार्षद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज मतदाता कर रहे हैं।